त्रिलोक त्रिकालवर्ती परम श्रद्धेय अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु, इन पांचों परमेष्ठियों भक्तिपूर्वक नमस्कार। धर्म तीर्थ शासन नायक 24 तीर्थंकर भगवंतों को, वृषभदेव को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर स्वामी पर्यंत सभी भगवंतों को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूप भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदना। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय शांति सागर मुनिराज की नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज की नमस्ते। नवदेवता व्याख्यान माला पुनः प्रवर्तमान होती है। वैसे बीच में 7 दिनों तक पार्श्वनाथ भगवान की कथा चली, तो पार्श्वनाथ भगवान भी 9 देवताओं में ही थे, 9 देवताओं से अलग नहीं थे। वो तीर्थंकर थे, उनकी कथा थी और कुछ शंकाओं के समाधान भी हुए इसमें, कुछ आगम के उदाहरण भी आपके सामने आए और केवल ज्ञान के उपरांत भी धर्मेंद्र ने फणा बनाया था, एक जानकारी की बात सामने आई। और केवल ज्ञान के उपरांत धर्मेंद्र के फणा बना लेने पर पुनः पद्मावती माता ने भी अहो धैर्यम बोलते हुए वापस एक छत्र लगाया था उसी फणा के ऊपर। देखिए, उपसर्ग के समय भी यही स्थिति बनी थी, उपसर्ग के बाद भी ये स्थिति बनी थी, केवल ज्ञान के बाद भी ये स्थिति बनी थी। अभी हम देख रहे थे, एक श्लोक मिला था, अट्ठावनवें श्लोक में धर्मेंद्र ने फणा बनाया और 59वें श्लोक में, 59वें काव्य में मंदाक्रांता छंद है, उसमें देवी चास्य देवी चास्य प्रचलदलका लोलनेत्रेन्दुवक्त्रा दिव्यं छत्रं व्यरचरहो धैर्यमित्यालपन्ति दैत्यस्याद्रैर् यदविदलनं शक्तियोगेऽपि कर्तुं प्रत्यादेशान् न खलु भवतो धीरतां कल्पयामि। बड़ी सुंदर बात कह रही है देवी। एक तो सबसे पहले तो देवी कैसी है उनका वर्णन था। अस्य देवी, अस्य यानी अस्य धर्मेंद्रस्य देवी पद्मावती। इन धर्मेंद्र की जो देवी थी पद्मावती, वह प्रचलद अलका, चलायमान अलक यानी अलकाश्चूर्ण कुंतलम, यहाँ सामने की जो घुंघराले बाल होते हैं वो जिसके हिल रहे हैं, ऐसी थी पद्मावती देवी। लोल नेत्रा, जिनकी आंखें भी ऐसे ऐसे चंचल हो रही थी। इंदु वक्त्रा, चंद्रमा के समान जिसका मुखड़ा था। उस पद्मावती देवी ने अहो धैर्यमिति आलपन्ति, अहो धैर्य, आपका क्या अद्भुत धैर्य है पार्श्व प्रभु, इस प्रकार बोलती हुई
उस देवी ने दिव्यं छत्रम व्यरचत, एक दिव्य छत्र की रचना की। ये सब केवल ज्ञान के पश्चात की घटनाएं हैं। तो देवी ने दिव्य छत्र की रचना की और फिर ये कहा, दैत्यस्य अद्रेर्यद अभिदलनं शक्ति योगे भी कर्तुम। बोले कि दैत्य ने जो पर्वत फेंका आपके ऊपर, उस पर्वत को आप ऐसे देखते मार्ग में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते थे। ऐसी शक्ति योगी भी, ऐसी शक्ति का योग होने पर भी न प्रत्यादेश, आपने कोई प्रतिकार नहीं किया, उस पहाड़ को आने दिया अपनी तरफ और शांत बैठे रहे एकदम, कोई असर नहीं। अब किसी के सामने कॉकरोच आ जाए तो चलायमान हो जाता है, और उनके ऊपर उसने पहाड़ फेंका तो भी वो कुछ नहीं हो रहा, उनको कोई असर नहीं हो रहा। भवतः धीरताम कल्पयामि, मैं कल्पना कर रही हूं कि आपके पास जो धीरज है वो किस श्रेणी में उसको रखा जाए, मैं कल्पना कर रही हूँ। ऐसे वो देवी कह रही, अहो धैर्य, आश्चर्यकारी धैर्य है आपका। ऐसा कहते हुए उसने फिर ऊपर छत्र की रचना की। अब देखिए आप, वो जो ऊपर छत्र की रचना है, वास्तव में देखा जाए तो भगवान का जो छत्रत्रय प्रातिहार्य है उसमें 3 छत्र हैं, और पंच महागुरु भक्ति के प्रथम काव्य में लिखा है कि वो 3 छत्र किन के प्रतीक है, किसने धारण किए वो 3 छत्र। तो पंचगुरु भक्ति के पहले काव्य में लिखा है, मणुयनाइंद सुर धरिय छत्रतया, पंच कल्याण सुखावली पत्तया, दंसर्णं नाणझाणं अनन्तं बलं, तेजिणादिन्तु अहं वरं मंगलम। तेजिणा, वे जिनेन्द्र। कैसे हैं जिनेन्द्र? मणुयना इंद्र सुर धरिय छत्रतया, मनुष्यों के इंद्र, नागेंद्र अर्थात धरणेन्द्र, और इंद्र देवों के इंद्र। इन तीनों के द्वारा धारण किए गए हैं 3 छत्र जिनके सिर पर, ऐसे हैं जिनेन्द्र भगवान। तो फिर अब धरणेन्द्र ने नहीं किया, उनकी प्रतिनिधि पद्मावती ने कर दिया, तो इसमें कोई आपत्ति की बात हो ही नहीं सकती। यहाँ श्लोक में लिखा ना कि पद्मावती ने छत्र बना लिया, कोई आपत्ति नहीं है। पर 3 छत्र हैं भगवान के, और वो किसके द्वारा धारित है? तो पंचगुरु भक्ति के प्रथम काव्य में स्पष्ट लिखा है कि एक तो मनुष्य के राजाओं के द्वारा, चक्रवर्ती के द्वारा, और जिस काल में चक्रवर्ती नहीं है उस काल में उस काल के राजा द्वारा धारित है। दूसरा धरणेन्द्र के द्वारा धारित है, और एक देवेंद्र द्वारा धारित है। अब मनुष्य जो है वो मध्यलोक का प्रतीक है, चक्रवर्ती। धरणेन्द्र अधोलोक का प्रतीक है, और देवेंद्र ऊर्ध्वलोक का प्रतीक है। तो भगवान तीनों लोक के नाथ हो गए ना। ये 3 छत्र इस बात को सूचित करते हैं कि वो प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्, आप 3 जगत के परमेश्वर हैं, इस बात को छत्रत्रयम् प्रख्यापयत, इस बात को प्रख्यात करने वाला ये 3 छत्र प्रातिहार्य हैं। 3 छत्र देखकर कोई भी समझ जाता है कि आप तीनों लोगों के नाथ हैं। दिव्यम छत्रम, ये भी लिखा है कि दिव्य छत्र है। दिव्य का अर्थ यहाँ पर, अब चूंकि देवी धारण कर रही है इसलिए दिव्य है, ऐसा अर्थ साहित्य के अनुकूल नहीं होगा।
अब देवी धारण करेगी तो दिव्य तो होगा ही, वो तो देवोपनीत तो होगा ही होगा। जब वो खुद देवी धारण कर रही है तो उसका दिव्य का अर्थ वो नहीं है। दिव्य का अर्थ क्या है? दिव्य का अर्थ मनोरम होता है, जो देखने में अत्यधिक सुंदर होता है, उसको भी दिव्य कहते हैं। कुंदकुंदाचार्य महाराज ने नंदीश्वर भक्ति की अंचलिका में लिखा है, दिव्य ही गंधे ही, दिव्य ही पुप्पे ही, दिव्य ही धूवे ही, दिव्य ही चुन्ने ही, दिव्य ही वासे ही, दिव्य ही नाणे ही। चौव्या देवा निच कालम अंचंती, नंदीसर महाकल्याण पूज्यम करंती। 4 प्रकार के देव सपरिवार, परिवार सहित लगातार 8 दिनों तक, 64 प्रहरों तक नंदीश्वर के 52 जिनालयों की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। कैसे करते हैं? अर्चना आदि कैसे करते हैं? तो बोले दिव्य ही गंधे ही, दिव्य गंधों के माध्यम से। गंध का अर्थ सुगंधित पदार्थ होता है। तो वो दिव्य गंध, देवोपनीत गंध नहीं, क्योंकि देवलोग तो कर ही रहे हैं, उसमें क्या देवोपनीत बोलोगे आप। दिव्य का अर्थ मनोहर है। फिर दिव्य ही पुप्पे ही, दिव्य पुष्पों के द्वारा, मनोरम पुष्पों के द्वारा। दिव्य ही धूवे ही, दिव्य धूप के द्वारा, मनोहर धूप के द्वारा। दिव्य ही चूर्णे ही, दिव्य चूर्णों के द्वारा। चूर्णों से भी भगवान की अर्चना करते हैं, ऐसे मांडना बना करके फिर भगवान की अर्चना की जाती है। वो चूर्ण पूजा कहलाती है। और अभी यहाँ पावापुरी में कभी आपने देखा हो, वहाँ पर एक चूर्ण का डब्बा रहता है भगवान के चरणों के पास, और श्वेतांबर बंधु उसमें से चूर्ण निकालकर भगवान के चरणों पर ऐसे उसका क्षेपण करते हैं, उसको ऐसे बुरकते हैं। वो भी चूर्ण पूजा की श्रेणी में आती है। सुगंधित चूर्णों से भगवान के चरणों की पूजा कर ली। फिर दिव्य ही वासे ही, दिव्य वस्त्रों से पूजा करते हैं भगवान की। अब वो कौन से दिव्य वस्त्र हैं? अभी पंडित जी आए थे, शैलेश पंडित जी सोनागिर वाले, उन्होंने हमसे पूछा था कि इसका आगम प्रमाण। तो फिर हमने तिलवे पंडित जी की एक गाथा दी थी, 5वें महाधिकार में लिखा है कि देव लोग दिव्य वस्त्रों से भगवान की पूजा करते हैं। वो कैसे करते हैं? तो जहाँ भगवान का बिंब है, जिनालय में, नंदीश्वर में 52 जिनालय हैं। 52 जिनालय में 108 गर्भालय हैं, और एक गर्भालय में एक जिनेंद्र है, और वो जिनेंद्र 500 धनुष ऊंचे हैं। मणि कनक रजत विकृता, मणियों से बने हुए हैं, कोई रजत से बने हुए हैं, कोई कनक यानी स्वर्ण से बने हुए हैं। तो वस्त्र पूजा का अर्थ होता है कि उन जिनेंद्रों के ऊपर एक चंदोबा, जिसमें घंटियां हैं, जिसमें और भी सुंदर सुंदर रचनाएं हैं, उसको ऐसे लगाया जाता है भगवान की। फिर बाद में अभिषेक करते हैं। बिना चंदोबे के नहीं करते हो। यहाँ पर है क्या? यहाँ तो डायरेक्ट छत, कोई बात नहीं, ये एक जानकारी की बात है। जहाँ जो है वो एक, उसको कोई टिप्पणी नहीं है। अपन जो आगम में है वो बता रहे हैं। फिर उससे प्रेरित होकर अगर कोई कुछ करना चाहे तो वो उसका विषय है, न करना चाहे तो भी उसी का विषय है। नहीं चाहता क्या करोगे, उसकी मर्जी। तो ये बताया उन्होंने कि दिव्य वस्त्र होता है, और दिव्य ही नाणे ही, दिव्य नाण, नाण का अर्थ नवन। तो नवन का अर्थ होता है स्नपन, स्नपन का अर्थ होता है अभिषेक। तो इनसे अच्छन्ति पूजन्ति वंदन्ति नमस्ते, वो अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। श्रवण बेलपुर में हमसे पूछा गया कि ये दिव्य स्नपन है, तो ये क्या है दिव्य स्नपन? तो हमने कहा कि मनोहर अभिषेक है, और क्या है। कैसे? हमने बोला
जैसे आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है वैसे। क्या लिखा है उन्होंने? दिव्य ही नाणे ही, उन्होंने नाणे ही बहुवचन लिखा है। तो अगर अभिषेक एक प्रकार का हो तो फिर बहुवचन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? तो कुंद आचार्य के वचनों से यह प्रमाणित होता है कि अभिषेक एक प्रकार का नहीं होता, अभिषेक विविध प्रकार के होते हैं। पंचामृत को लेकर के एक श्लोक आता है, अकलंक आचार्य द्वारा विरचित है। वो अकलंक अलग है, एक दूसरे अकलंक देवे हुए हैं। तो उसमें क्या लिखा है? बहुत सुंदर श्लोक है, आप एक बार में कंठस्थ भी कर सकते हैं। प्रतिष्ठा शास्त्र में अकलंक देव लिखते हैं, निरंतर रसश्चैव गोरसत्रितयं तथा पंचामृतमिति प्रोक्तं जिनस्नपन कर्मणि। जिनेंद्र भगवान के अभिषेक क्रिया में ये पंचामृत कहे गए हैं। कौन से पंचामृत? अब इसमें हम 13 पंथ 20 पंथ से निरपेक्ष होकर जो श्लोक लिखा है वो मात्र आपके सामने रख रहे हैं, फिर जिसको जो करना है उसकी मर्जी। नीरम, 5 अमृतों में से पहला अमृत है नीर। नीर का अर्थ पानी, जल। दूसरा है तरुरसः। तरुरस का अर्थ होता है वनस्पतियों के रस। ठीक है, वनस्पतियों के रस में क्या क्या आ जाएंगे? अभी कुछ लोग जो है वो गिनती लगाते हैं कि देखो ये 17 अभिषेक हो गए, ये 22 हो गए, ये 28 हो गए। भले मानुष गिनती सीखो पहले। जैसे साधु के आहार में बताया कि 32 ग्रास आहार हो साधु का, तो कुछ लोग वो 32 अंजलि गिनते हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिनती लगाते हैं। ये काहे के साधु हुए, 32 से ज़्यादा ले लिया। अरे भले मानुष, विद्वान पुरुष, अगर तूने शास्त्र पढ़े ही हैं तो ढंग से पढ़ लेना। चतुराई से कोई लाभ नहीं होता। ग्रास की परिभाषा देख क्या लिखा है शास्त्र में। तो मूलाचार ग्रंथ में मिलेगा कि 1000 चावल के दानों का 1 ग्रास होता है, और ऐसे 32,000 चावल के दानों का चक्रवर्ती का भोजन होता है। कोई आज खा करके बता दे, जो मुनियों पर उंगली उठा रहे हैं, खाकर बता दे उतना आहार होता ही नहीं वैसा। और चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है, भरत चक्रवर्ती की पटरानी सुभद्रा थी, तो उनका आहार 28 ग्रास होता है, चक्रवर्ती से 4 ग्रास कम होता है। तो ये मनुष्य का और उनकी जो नारी होती है उनका पूर्ण आहार है। तो वो गिनती नहीं लगाना, और वो अभिषेक में जो डाल रहे हैं उसके एक एक काउंटिंग नहीं करना। क्या लिखा है? 5 अमृत कौन से हैं? तो बोले नीरम, एक तो पानी है, शुद्ध पानी है। दूसरा तरु रस है, तरु रस यानी वनस्पतियों के रस। अब वनस्पतियों के रस को आप कैसे गिनोगे? कितने भेद हो जाएंगे वनस्पति के रस के। इक्षु रस है, दाड़िम रस है, आम्र रस है, जमाने के रस है, वो सब एक में आएगा। 28 की गिनती मत लगाओ, उल्टी सीधी काउंटिंग मत करो, सब एक में आएगा। और फिर गोरस तृतयम, और 3 प्रकार के गोरस, दूध, दही और घृत। हो गया पंचामृत। क्या माथा पच्चे करने की जरूरत क्या है? ये हो गया पंचामृत। इस तरह ये वर्णन आता है।
और अभी हम बैठे बैठे सब शास्त्रों से इकट्ठा कर रहे थे कि ये कहाँ कहाँ ये वर्णन आया, क्योंकि कुछ लोगों का आरोप है कि ये प्राचीन शास्त्रों में ये सारी विधियां नहीं है, ये बाद में जोड़ी गई है पंचम काल के दोष से। तो और फिर कुछ लोगों का तो यहाँ तक के विचार है कि ये अजैनों से आई है ये विधि। देखो भाई, अगर न्याय करना हो तो ढंग से न्याय करो, अन्याय ना हो जाए। निर्णय कर रहे हो आप तो निर्णय करने से पहले साक्ष्य भी उपस्थित करो ना। अजैनों में कौन से पंचामृत है देख लो जाकर के, वहां पर गंगा जल है। प्रत्येक जैनेतर व्यक्ति के घर पर गंगा जल की एक शीशी रहती है, बॉटल, वो पंचामृत के अंतर्गत माना जाता है। और यहां पर गंगा जल का कोई बंधन नहीं है, यहां पर तो कोई भी जल हो सकता है। तो ये बात है। तो चलो ठीक है, आचार्य कुंदवंत स्वामी कह रहे हैं कि उन अकृत्रिम चैत्यालयों में नंदीश्वर द्वीप में जब देव लोग सब परिवार ये क्रिया करते हैं, तो सब परिवार क्रिया करते हैं। और देवों का परिवार क्या होता है, तिलोय पंडिती में ही दिया हुआ। इंद्र के परिवार में 10 प्रकार के देव होते हैं और इंद्राणी आदि अनेक प्रकार की देवियां होती हैं, तिलोय पंडिती में देख लीजिए। और फिर इंद्राणी के परिवार में उनकी जो सहगामिनी देवियां रहती है, इंद्राणी के साथ में उनकी सेवा में अनेक देवियां रहती हैं। और एक एक देवी में कितनी विक्रिया करने की क्षमता होती है उसका भी उल्लेख है तिलोय पंडिती में। पूरी संख्या वगैरह दी हुई है, अच्छी बात है। जब देव गति में कोई माता पिता पुत्र पुत्री भ्राता भगिनी आदि संबंध नहीं है, तब उनका परिवार किसे माना जाए, प्रश्न है ना। वहां तो कोई ब्लड रिलेशंस है नहीं, क्योंकि ब्लड ही नहीं है। वैक्रिक शरीर में रक्त होता नहीं, सप्त धातु नहीं होते। तो इसका उत्तर है, ज्योतिभूषण आचार्य ने तिलोय पंडिती ग्रंथ के 8वें महाधिकार में देवों के परिवार का विवरण किया है। 12 कप्पाणम 12 इंदा हुवंति बररूवा 10 परिवार जुदा पवज्जिद पुण्य पाकादो। पूर्वोपार्जित पुण्य के विपाक से 12 प्रकार के कल्पों के 12 इंद्र उत्तम रूप और 10 प्रकार के परिवार से युक्त होते हैं। पढ़ इंदा सामान्य 33 सुरा तक दिगिंद तणु रखा परिसाणीय पैन्नय अभियोगा होन्ति विषया। वे परिवार देव 10 प्रकार के परिवार देव कौन से हैं? प्रतीन्द्र, सामानिक, तीसरे त्रायस्त्रिंश, चौथे दिगिंद्र जिनको लोकपाल भी कहते हैं, फिर तनुरक्ष जिनको आत्मरक्ष कहते हैं, फिर पारिषद, फिर प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्बिषक। इतना ये एक इंद्र के परिवार में 10 प्रकार के देव बताया। तो अभी बात अधूरी है, नहीं तो आप सोचोगे कि हाँ बस यही परिवार है देवों का। मैंने खुद पढ़ा है, मैंने खुद सुना है, तिलोय पंडिती में ऐसी गाथा है। अभी आगे की गाथा और सुन लो। क्या इंद्रों के परिवार में देवों के अतिरिक्त देवियां भी परिगणित की जाती है? उत्तर, यतिवृषभाचार्य ने इसी ग्रंथ में प्रत्येक इंद्र और इंद्राणी की परिवार देवियों का भी कथन किया है।
सक्क दुगम्मी सहसा 16 एक एक जेठ देवी चेठंत चारु अणुवम रुवा परिवार देवियो। सौधर्म ऐशान युगल में एक एक इंद्राणी की 16,000 अनुपम सुंदर रूप को धारण करने वाली परिवार अर्थात घेरे रहने वाली देवियां होती हैं। इंद्राणी की परिवार देवियों के समान क्या इंद्र की भी परिवार देवियां होती हैं? ये तो इंद्राणियों की परिवार देवियों का वर्णन था, कोई तर्क करता है इंद्र की परिवार देवियां होती है? तो उत्तर इसके विषय में ग्रंथकार स्वयं लिखते हैं, परिवार वल्लभाओ सक्काओ दुगस जेठ देवियो नियसम विकुपनाओ पत्तिकम 16 सहसा। शक्र अर्थात सौधर्मेंद्र और ऐशानेंद्र दोनों की परिवार वल्लभाएं और ज्येष्ठ देवियां प्रत्येक विक्रिया करके अपने समान 16,000 रूप बना सकती हैं। फिर प्रश्न 4, सौधर्म और ईशान कल्प के इंद्रों की इंद्राणियां और परिवार देवियों की संख्या कितनी होती है? तो गाथा 379 गाथा 379 के अनुसार निम्नलिखित संख्या होती है, सट्टिसहस्रबह्यम एकम लखम हुवन्ति पत्तिकम सोहम मीसाणिंदे अठट्ठा अग्ग देवियो। सौधर्म और ईशान कल्प के इंद्रों की परिवार वल्लभाएं अर्थात कुटुंब की देवियां 1,60,000 होती हैं और दोनों की अग्र देवियां अर्थात इंद्राणियां 8-8 होती हैं। उपर्युक्त गाथाओं से ज्ञात होता है कि इंद्रों के परिवार में न केवल प्रतीन्द्रादि 10 प्रकार के देव होते हैं, अपितु इंद्राणियां सहित अनेक परिवार वल्लभाएं भी होती हैं। क्या शेष देव भी जन्मतः देव देवियों के परिवार से युक्त होते हैं? उत्तर, यति वृषभाचार्य ने सभी देवों के जन्मोपरांत होने वाले भेरीनाद के पश्चात जो घटनाक्रम होता है उसका वर्णन करते हुए लिखा है, सोदून भेरी सद्दम जय जय नंदति विवेघोसेणम इंति परिवार देवा देवियो रक्त हृदयाओ। भेरीनाद सुनकर परिवार के देव एवं अनुरक्त हृदय वाली देवियां जय जय नंद इस प्रकार के विविध उद्घोषों के साथ नवजात देव के निकट आते हैं। एक देव का जन्म हुआ है तो उसके परिवार में जो देव और देवियां नियोगी रूप से आने वाले हैं वो उनका स्वागत करने के लिए वहां उपस्थित होते हैं। विधि मुख से परिवार देवियों का कथन करके अब निषेध मुख से वर्णन किया जाता है, यानी परिवार देवियां होती हैं तो कोई ऐसे देव भी हैं क्या जिनके परिवार देवियां नहीं होती हैं? तो निषेध मुख से भी कथन कर रहे हैं। यति वृषभाचार्य तिलोय पंडित के 8वें महाधिकार में लौकांतिक देवों का वर्णन करते हुए लिखते हैं, आपको स्मरण में आ गया? लौकांतिक देवों की देवियां नहीं होती है। सव्वे लोयंत सुरा एकारस अंगधारिणो नियमा सम्मदंसन शुद्धा होंति सतित्ता सहावेन महिलादि परिवारा न होदी दान संततम जम्मा संसार खबरण का कारण वीरगम भावयन्ति ते तम्मा। सर्व लौकांतिक देव नियम से 11 अंग के धारी, सम्यक दर्शन से शुद्ध और स्वभाव से स्व में तृप्त रहने वाले होते हैं। चूंकि महिलादिक का परिवार इनके पास नहीं होता इसलिए वे संसार के क्षपण में कारणभूत वैराग्य को निरंतर भावित करते रहते हैं। उक्त निषेधात्मक कथन से यह ज्ञात होता है कि देवों में लौकांतिक देव ही ऐसे कल्पवासी देव हैं जिनके पास गाथा 642 कथित महिला अर्थात देवांगना आदि का परिवार नहीं होता, शेष देवों के पास होता है। नंदीश्वर भक्ति में कुंदकुंद आचार्य द्वारा प्रयुक्त सपरिवारा शब्द का अर्थ
आगम के इस उल्लेख से सुगम हो जाता है। तदनुसार चारों निकाय के देव सपरिवार अर्थात देवी आदि के परिवार सहित नंदीश्वर दीप के चैत्यालयों की अर्चना पूजा आदि क्रियाएं अंचलिका में निर्दिष्ट अभिषेक आदि विधियों के साथ संपन्न करते हैं। ये बात हुई। और 6ठी शताब्दी तक जो भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में अपन देखें तो देव और देवियों द्वारा ही अभिषेक का वर्णन मिलता है। मनुष्यों के द्वारा, मनुष्य गति के जो स्त्री पुरुष हैं उनके द्वारा अभिषेक का वर्णन उत्तरकालीन ग्रंथों में उपलब्ध होता है। और वो चूंकि पूर्वकालीन ग्रंथों से विपरीत कथन नहीं है, क्योंकि आप देखिए जो मनुष्य अभिषेक करता है वो अपने में इंद्र की स्थापना करता है, पता है आपको, और फिर अभिषेक करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि इंद्र की स्थापना पुरुष कर रहा है तो फिर कोई इंद्राणी की भी स्थापना कर सकता है, क्योंकि वहां पर बताया है कि वहां इंद्र इंद्राणी सब लोग कर रहे हैं। और ये तो कुंदकुंद आचार्य के वचन है। पद्म पुराण में तो, हरिवंश पुराण में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंद्राणी आदि भी अभिषेक करती हैं। कोई बात नहीं। अब देखो इस विवाद में अपने को नहीं जाना है। जिनको मानना हो माने, न मानना हो न माने, वो उनकी मर्जी है। लेकिन भाई अपनी श्रद्धा शास्त्रों के प्रति है तो अपन इसको अमान्य नहीं करते। और जिनकी न हो वो अपना देख ले, बाकी क्या कह सकते हैं। फिर अब मनुष्य की शरीर, अब भी कुछ दिनों पहले कुछ लोग आए थे बाहर से, उन्होंने कहा कि देवियों के शरीर में तो कोई दोष नहीं होता, वैक्रिक शरीर होता है, और मनुष्य के शरीर में तो सब दुनिया भर की चीज़ें होती है। फिर उसका समाधान ये है कि ये किसने कहा कि मनुष्य के शरीर में जो कुछ होता है वो सिर्फ नारियों को होता है? क्या पुरुष के शरीर में सप्त धातु नहीं होते? क्या पुरुष के शरीर में मल मूत्र आदि विकृतियां नहीं होती? और अब द्रव्य की बात ये हो गई, शरीर की, भाव की बात करें। अब वो भगवती आराधना और फिर दुनिया भर के ग्रंथों के उदाहरण देते हैं कि देखो नारियों में कितने विकारी भाव होते हैं। तो वो प्रसंग ब्रह्मचर्य महाव्रत का है जहाँ पर नारियों के भावों का वर्णन है, और वहाँ मुनिराज को संबोधित कर रहे हैं आचार्य कि देख ऐसे भाव होते हैं उनके, तो तुम बच के रहना। और आपने वो सब पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, अंतिम गाथा और देख लेते। वो क्यों छोड़ दी? उस प्रकरण में अंतिम गाथा में क्या लिखा? अंतिम गाथा में लिखा कि जितने दोष दुष्ट स्त्रियों में होते हैं उनसे अधिक दोष दुष्ट पुरुष में होते हैं। इस गाथा को कैसे लापता कर दिया आपने? तो फिर ये भेदभाव छोड़ो। मुक्ति की बात अलग है, भक्ति की बात अलग है। भक्ति में भेदभाव मत करो। मुक्ति में तो ये नियम है कि जो परमेष्ठी होंगे, अर्थात जो निर्वाण उन्हीं को प्राप्त होगा जो निर्वाण दीक्षा लेकर अंतरंग बहिरंग सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करेंगे। और मात्र त्याग करके मोक्ष नहीं होगा, वो शुक्ल ध्यान में जब तत्पर होंगे तब मोक्ष होगा। और शुक्ल ध्यान, अभी पुणे में एक माता आई थी और उन्होंने कहा कि ये भेदभाव क्यों है दिगंबर श्वेतांबर में? श्वेतांबरों में नारियों को मुक्ति का प्रावधान है और दिगंबरों में भेदभाव कर दिया, मना कर दिया कि नारियां नहीं जा सकती, पुरुष जा सकते। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है।
नहीं जा सकते, जो नहीं जा सकते वो क्यों नहीं जा सकते वो समझ लो आप। फिर उनको हमने आगम के उदाहरण दिए, हमने पूरे नोट किए। हमने कहा कि मुनि भी मोक्ष नहीं जा सकते मात्र मुनि होकर। मुनि होने के उपरांत भी और बहुत सारी शर्तें पूरी करते हैं, तब जाकर के मोक्ष होता है। तो ये किसने कहा कि मुनि मोक्ष जाते हैं? जो मोक्ष जाते हैं वो मुनि होते हैं, ये ठीक है, लेकिन जो मुनि होते हैं वो मोक्ष जाते हैं, ये तो गलत बात है ना। क्योंकि कई मुनि मोक्ष नहीं जा सकते, तद्भव मोक्षगामी जो मुनि नहीं है वो कहां से मोक्ष चले जाएंगे। और एक बात और कि ये कर्म प्रकृति ग्रंथ जो अभी सायंकाल स्वाध्याय में चल रहा है वो हमने उनके सामने रखा। हमने कहा कि इसमें कुछ शारीरिक सीमा बताइए। आदिमतिग संगठनम नक्षित जिणे निदिठम। स्त्री पर्याय में कर्म भूमि के अंदर प्रथम 3 संगनन जिनेन्द्र भगवान ने निषिद्ध किए हैं, अर्थात स्त्री पर्याय। और पंचम काल में तो पुरुष स्त्री दोनों के लिए ऊपर के 3 संगनन नहीं है। और मोक्ष जिनको होता है वो ऊपर के भी ऊपर वाले संगनन से होता है, प्रथम संगनन से। तो फिर जिनके पास प्रथम संगनन नहीं है वो चाहे चौथे काल के मुनिराज भी क्यों ना हो और उनके पास रिद्धियां भी क्यों ना हो, मोक्ष नहीं जा सकते। तो पक्षपात कहां हुआ? पक्षपात तो नहीं कहलाया। एक नियम बता दिया कि अस्थि बंधन अगर वज्र वृषभ नाराज संगनन हुआ, भोगभूमि में भी है, भोगभूमि में तो स्त्री और पुरुष दोनों को वज्र वृषभ नाराज संगनन, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर अणुव्रत और महाव्रत नहीं है। और अणुव्रतों से मोक्ष क्यों नहीं होता? क्योंकि अणुव्रतों से पंचम गुण स्थान के ऊपर नहीं जा सकते, और मोक्ष जाने वालों को 14 गुण स्थान पार करके मोक्ष जाना पड़ता है। फिर महाव्रत धारण करो, महाव्रत धारण करके उस संगनन से अब 7वें गुण स्थान के ऊपर जाने के लिए क्या करोगे? जब तक शरीर पर आवरण है तब तक 5वें गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते, अथवा जब तिर्यंच गति है तो भी 5वें गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते, चाहे आवरण हो या ना हो। कभी बंदर को, कुत्तों को कपड़े पहना देते लोग, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कपड़े उतार भी दें तो भी पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। तो ये स्थिति यहां पर भी है कि जब तक निर्ग्रंथ पद को अंगीकार नहीं करेंगे तब तक 7वां, 6ठा आदि जो भी ऊपर के गुणस्थान है वहां जा नहीं सकते। और वहां अगर चले भी गए, 7वें गुणस्थान में कोई चले भी गए, संगननहीन है, नीचे के 3 संगनन, तो फिर 8वें तक नहीं जा सकते। 8वें में जाने के लिए ऊपर के 3 संगनन चाहिए, और 11वें से ऊपर जाने के लिए प्रथम संगनन चाहिए। और जो 11वें से ऊपर जाते हैं वही केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं वही मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो अब बताओ क्या पक्षपात रहा? ये तो एक नियम है, सहज नियम है, प्राकृतिक नियम है कह लो। तो यही बात है। तो इसलिए ये सारी चर्चा थी। तो अकृत्रिम चैत्यालय की बात निकली थी, तो वहाँ पर जिन प्रतिमाएं कैसी होती है उसका वर्णन अभी आगे आने वाला है। अभी अपन जो पढ़ रहे थे उसमें अपन ने 34 अतिशयों का विवरण पढ़ा, और फिर ये पार्श्वनाथ भगवान की कथा अपन ने पढ़ी, और 3 छत्र का वर्णन आज अपन ने पढ़ा। वो 3 छत्र किनके द्वारा धारित होते हैं? मनुष्यों के राजा द्वारा, नागेंद्र द्वारा और देवेंद्र द्वारा। अब क्रम ऐसा रहता है कि अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, यही क्रम है ना। अहलोय, त्रिलोय, उड्डलोय में प्राकृत में तो ये लिखा।
तो इसलिए बीच वाला छत्र मनुष्यों की तरफ से होगा, ऊपर वाला छत्र देवेंद्रों की तरफ से होगा, नीचे वाला छत्र नागेंद्र वाला होगा। अब नागेंद्र के स्थान पर यहाँ पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उनकी इंद्राणी ने छत्र धारण कर लिया था, लिखा ही हुआ है, कोई बात नहीं। फिर विशेष विचार विशेष निर्णय और बड़े जन कर सकते हैं। अभी अपने सामने जितना आगम था उसके आधार पर अपन ने कथन किया, और अगर इसका कोई अन्य अर्थ भी निकलता हो तो स्वागत है। अब 46 में से 42 गुणों का वर्णन पूर्ण हो चुका है। 10 जन्मातिशय, 10 ज्ञानातिशय, 14 देवातिशय और 8 महाप्रातिहार्य। 42 हुए, 34 और 8 42, 34 अतिशय थे और ये 8 प्रातिहार्य थे, तो ऐसे 42 हो गए। अब और 4 गुण हैं तीर्थंकर के पास। वो कौन से 4 गुण हैं? उसको अनंत चतुष्टय कहते हैं, और वास्तव में वो अनंत चतुष्टय संक्षिप्त कथन है। अगर पूर्ण कथन करेंगे तो 9 केवल लब्धियां हैं भगवान के पास। तो 51 गुण हो जाएंगे। अपन संक्षेप में उसको समेट करके जब बोलते हैं तो अनंत चतुष्टय बोलते हैं। पद्मनंदी पंचविंशतिका की सिद्ध स्तुति में ये लिखा है कि दर्शन मोह और चारित्र मोह के नाश से अनंत सुख हो रहा है। वास्तव में दर्शन मोह और चारित्र मोह के नाश से क्या हो रहा है? तो क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र हो रहा है। पर क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र केवल ज्ञान की भूमिका में आने पर सुख स्वरूप हो जाते हैं, तो इसलिए उसको अनंत सुख कह दिया। फिर अनंत वीर्य, अंतराय के क्षय से, अंतराय के 5 भेद हैं, लेकिन उनमें वीर्य को प्रमुख बताया गया है। शक्ति हो तो कुछ काम हो, शक्ति नहीं हो तो क्या कर लोगे, तो इसलिए अनंत वीर्य को वहां पर रखा गया। वस्तुतः वहां पर शेष 4 भी सम्मिलित है, क्योंकि अंतराय कर्म का जब क्षय होता है तो केवल वीर्य अंतराय का क्षय नहीं होता, उसके 5 भेदों का क्षय होता है। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। लेकिन फिर भी कथन में अपन अनंत वीर्य कहते हैं, वीर्य यानी शक्ति। तो ऐसे ये अनंत चतुष्टय बन गए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। वास्तव में 9 है। तो अब इनको अपन को समझना आवश्यक है, क्योंकि इनको समझे बिना जो अपनी धारणाएं बनी हुई है, जो आज के वातावरण में कानों में बात जो आती है ना सुनने में, अलग अलग उपदेष्टा, अलग अलग व्याख्याता बोलते जाते हैं, कुछ भी जो उनको पता है वो बोलते जाते हैं, और एक वाक्य बार बार सुनने में आता है कि भगवान जिनेंद्र वीतराग हैं, वो कुछ लेते देते नहीं हैं। ये सुना आपने? अब इसकी सत्यता पर विचार करके देखो आज नए सिरे से, क्या ये सत्य है कि भगवान जिनेंद्र कुछ लेते देते नहीं है? और आप कह मन ही मन कह रहे आप ही बता दो हमारे तो हम तो अपनी तरफ से कुछ नहीं बताने वाले, जो आगम में है वही हम आपके सामने रखते हैं। बौद्ध पहाड़ नाम का ग्रंथ कुंद आचार्य ने लिखा है, उसकी 24वीं गाथा में लिखा है कि भगवान
दाता है। और जो भगवान को दाता नहीं मानता, वो लिख रहे हैं कि भगवान दाता है। सर्वार्थ सिद्धि में एक कथन आता है कि जो मिथ्या ज्ञान होता है उसमें संशय भी हो सकता है, जानने की उत्कंठा ही न होना, यह भी एक मिथ्या ज्ञान की पहचान है। एक दोहा है ना, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊंघे के लर परे, के उठ घर को जाए। ये इसको अनद्य वसाय कहते हैं, जानने की उत्कंठा ही ना होना। और फिर संशय किसको कहते हैं कि जिनवाणी में जो चीजें आ रही हैं तो उसके अंदर संशय, पता नहीं ऐसा है कि नहीं, सही है कि गलत है, मानूं या ना मानूं, ये संशय ज्ञान, ये भी मिथ्या ज्ञान है। और तीसरा क्या है? विपर्य, विपरीत निर्णय करना, जो कहा जा रहा है उससे उल्टा निर्णय कर लेना कि नहीं ऐसा है ही नहीं, मैं तो ये मानूंगा। और उसको सपोर्ट करने वाले भी कोई मिल जाएंगे इस काल में, ऐसे लोग भी हैं कि नहीं तुम ठीक कह रहे हो, और फिर वैसा मान लेते हो। तो वो विपर्य तीन प्रकार के हैं, एक स्वरूप विपर्य, एक भेदा भेद विपर्य और एक कारण विपर्य। तो स्वरूप विपर्य में क्या होता है कि भगवान का जो स्वरूप है उससे उल्टा मानना। तो भगवान का स्वरूप क्या कह रहे हैं कुंद कुंद आचार्य, कि भगवान दाता है। बुद्ध पावड़ की 24वीं गाथा आप देख सकते हैं। सो देवो जो धम्मम अत्थम कामम सुदेनार्णम च, सो देजस हो देव धम्मो अथोय पवज्जा। अरहंत देव वो देव हैं जो देवे। धवला में लिखा है जो दे दी सो देवो, जो न दे दी सो कहम देवो। जो देता है वो देव है, जो नहीं देता वो काहे का देव है। और अपनी धारणा क्या बनी है वर्तमान में, भगवान वीतराग है, वो कुछ देते लेते नहीं है। तो ये धारणा शास्त्र से मिलती है या शास्त्र से हटकर कहीं जाती है अलग। कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं कि भगवान देते हैं, भगवान दाता है। वैसे भूधर नहीं, ध्यानत राय कवि ने भी लिखा है, नरेंद्रम फणींद्रम, ये बहुत से लोगों को कंठस्थ। पार्श्वनाथ भगवान की एक स्तुति है ना, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने। अब ये बात कैसे पचेगी आपको? इतना डाइजेस्टिव पावर है क्या, इतनी पाचन शक्ति है क्या कि ये बात गले उतार लो कि वीतराग जिनेंद्र भगवान अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने और दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, ये कैसे गले उतरेगी? तो इसको उतारने का उपाय, गले उतारने का उपाय आगामी सत्र में देखते हैं। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि शुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख।